नवाब शाह में कराची से पंजाब जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को सरहाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। ट्रेन के 10 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। हादसे में 29 अफराद जाँ बहक, 70 जख्मी हो गए। जय हादसा पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। करीबी हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज और रेंजर्स एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। दूसरी जानिब रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे के बायस ट्रेन की आमदरफ्त मुअत्तल है, जबकि लोको शेडर रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन जय हादसा के मकाम पर रवाना कर दी गई है। 29 अफराद जाँ बहक और 70 से जायद जख्मी हुए हैं। सरहाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब यह हादसा पेश आया है जब 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। जय हादसा पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और इस हादसे का शिकार बनने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की हादसे से कबल की वीडियो रेलवे हुकाम ने जारी की है। कराची से रवाना होने वाली हज़ारा एक्सप्रेस हैदराबाद से भी गुजरी। बदकिस्मत ट्रेन में मुसाफिरों को इत्मीनान के साथ सफ़र करते देखा जा सकता है। हैदराबाद से रवानगी के 2 घंटे के दौरान ही ट्रेन को खौफनाक हादसा पेश आया। ट्रेन ड्राइवर राशिद महनास का बयान भी सामने आया है। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में ड्राइवर का कहना था कि ट्रैक बिल्कुल ठीक था और ट्रेन 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर थी। हादसे के मकाम पर रफ्तार की हद 105 किलोमीटर फी घंटा तक मुकर्रर है। ट्रेन ड्राइवर ने बताया कि ट्रेन में मजमूई तौर पर 19 बोगियां थी, जिनमें से 10 हादसे का शिकार हुई। ट्रेन को हादसा 1:15 पर पेश आया। नवाबशाह के करीब ट्रेन हादसे से ML1 अप एंड डाउन ट्रैक मुतासिर हुआ है। रेलवे हुकाम ने लाहौर से कराची और कराची से लाहौर ट्रेन शेड्यूल तब्दील करने का फैसला किया है। वज़ीर रेलवे ने DS लाहौर और DS कराची को ट्रेन को रीशेड्यूल करने की हिदायत की है और कहा है कि ट्रेन के औकाते कार तब्दील करके मुसाफिरों को फौरी इत्तला की जाए। सईद अहमद से तफसीला जानते हैं। सईद, बताइएगा, रीशेड्यूल का फैसला कर लिया है? जी बिल्कुल, नवाबशाह के करीब जो ट्रेन हादसा हुआ है उससे ML1 अप एंड डाउन ट्रैक है वो शदीद मुतासर हुआ है और वहाँ पर रेस्क्यू का अमल है वो जारी है, जिसकी वजह से रेलवे हुकाम का कराची से लाहौर आने वाली और लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों को शेड्यूल को जो है वो रीशेड्यूल करने का फैसला है वो किया गया है। और इस वजह से रेलवे का DS लाहौर और DS कराची को ट्रेनों की रीशेड्यूल करने की हिदायत है वो जारी कर दी गई हैं। ट्रेनों को काट तब्दील करके मुसाफिर को फौरी इत्तलात करने की हिदायत है ये भी जारी की गई है, क्योंकि जो जाए हादसा है वहाँ पर इमदादी सरगर्मियां हैं वो जारी हैं और जब तक इमदादी सरगर्मियां का अमल मुकम्मल नहीं होता और वहाँ से पाकिस्तान इंजीनियरिंग का अमला जो है हकाम जो है ट्रैक को जो है ट्रेनों की आमदरफ्त के लिए क्लियर करार नहीं देते, तब तक वहाँ से ट्रेन को नहीं गुजारा है वो जाएगा। और रेलवे आइन के मुताबिक रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होने के बाद जो रिलीफ ट्रेन है वो जो ट्रैक की मरम्मत का काम है वो शुरू करेगी और ट्रैक मरम्मत होने के बाद जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे ही इजाजत दी जाएगी उसके बाद ही ट्रैक के ऊपर से ट्रेन है वो रवाना की जाएगी, जिसके पेश नजर लाहौर और कराची हकाम को जो है ट्रेनों को रीशेड्यूल करने का की हिदायत है वो जारी कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि ट्रेन हादसा तखरीबकारी भी हो सकता है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि रिलीफ के काम के बाद ट्रेन हादसे की तहकीकात होंगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा थी। बहुत से जख्मी हैं। नवाबशाह और सादशाह और सक्कर के हॉस्पिटल्स में हादसे के फ़ौरन बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। हमारी कोशिश होगी कि अगले चंद घंटों में दोनों ट्रैक्स को क्लियर कर दिया जाए। तमाम रेलवे के अफसरान इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं, रिलीफ ऑपरेशन की। हमें मुतवफ़ियान के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी है और हमें शदीद अफसोस है इस हादसे का। रिलीफ के काम को भी और कुछ देर तक पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। मैं अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध, रेस्क्यू 1122 और रेलवेज़ के एहलकारों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुश्किल और आजमाइश की इस घड़ी में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। यहाँ पे ट्रैक जो है वो बिल्कुल फिट है, वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ड्राइवर का ये बयान है कि वो 50 के करीब गाड़ी को 45-50 के करीब चला रहा था। इसको काउंटर चेक करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तमाम मसरूफियात छोड़कर नवाबशाह पहुँच गए। सैयद मुराद अली शाह ने हस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तमाम मसरूफियात छोड़कर नवाब शाह पहुंचे। हस्पताल का उन्होंने दौरा किया है और जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज़ख्मियों की अयादत की। उन्होंने जाए हादसा का भी दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन की वो खुद निगरानी कर रहे हैं। नवाब शाह में पेश आए हादसे के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर जाए हादसा का दौरा किया और हस्पताल भी गए, जहाँ पर उन्होंने मरीज़ों की अयादत की है। फजाना सदीक से तफसीलात जानते हैं। आज़ाद नूरियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची से जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन का सांगड़ और नवाबशाह के दरमियान सराड़ी के इलाके में हादसा पेश आने के बाद इस वाक़े के सूरत के बाद इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची से फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुकामी अस्पतालों का दौरा किया, वहाँ पर ज़ेर इलाज जो जख्मी हैं ट्रेन हादसे के उनकी आदत की। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से भी गुफ्तगू। उनका कहना है कि जो जख्मी हैं उनको फौरी तौर पर यहाँ पर जो तबी सहूलियात मैसर है इसका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। अगर कहीं और मुंतकिल करना होगा तो सिंध हुकूमत फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करके उनको दीगर शहरों के अस्पतालों में भी मुंतकिल कर सकती है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जो मौत हो चुकी है, इस हवाले से उन्होंने सांगड़ और नवाब शाह के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बाज़ाब्ता तौर पर डेस्क कायम कर रखी है। इस हवाले से जो मैयतों के जो वर्षा है उनकी रब्ता ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथ। और इस हादसे पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। ताशकंद में अफसोसनाक हादसे की इत्तला मिली, जानी नुकसान पर दिली सदमा हुआ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब हुकूमत दुख की इस घड़ी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के सोगवार ख़ानदानों और ज़ख्मियों के साथ हैं। अल्लाह ताला जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने डिजिटल मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बोले कि हुकूमत ने मरदमशुमारी की मंजूरी देकर जाते जाते बलूचिस्तान पर एक और बम गिराया। बलूचिस्तान की आबादी 64 लाख कम कर दी गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कामरान मुर्तज़ा को भरपूर जवाब। बोले मरदमशुमारी की मंजूरी देने वालों में JUI के पार्लिमानी लीडर असद महमूद शामिल थे। CCI इजलास में शरीक किसी फर्द ने मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज़ नहीं किया। सियासी जमातों के एतराज़ पर डिजिटल मरदमशुमारी कराई। जाते जाते एक और बम जो है वो बलूचिस्तान पे गिराया गया है और वो 64 लाख आबादी जो है वो कम कर दी गई। ये बहुत तकलीफदेह है सर, और इसका मैसेज जो है कोई अच्छा नहीं गया सूबे के अंदर। वहां पहले से प्रॉब्लम्स हैं। 64 लाख मेरी आबादी कम कर दी आपने, मेरी सीट जो है ना वो अब वो नहीं बढ़ेंगी, ये सीटें आपकी हैं, ये आपको मुबारक हो। यूनानिमस डिसीजन है, एक डिसेंटिंग वोट नहीं आया क्योंकि उन्होंने 2 घंटे की ब्रीफिंग दी है सेंसस वाली टीम ने, और उन्होंने बताया आज भी बलूचिस्तान की जो रिजल्ट नोटिफाई हुए हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी का ग्रोथ 3.20% बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान की आबादी उसके बावजूद बढ़ी है और तकरीबन जो ऑफिशियल सेंसस अब हुए हैं उनके मुताबिक 1.5 करोड़ पे उसकी आबादी गई। इलेक्शन में ताखीर वफाक के लिए खतरनाक साबित होगी, सेनेटर रज़ा रब्बानी ने खबरदार कर दिया। बोले कोई कहता है नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन 6 माह मौखर होंगे तो कोई 7 माह का कहता है। इलेक्शन कमीशन चुप का रोज़ा तोड़े और बताए कि हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको अब अपना चुप का रोजा तोड़ देना चाहिए। अब सेंसस पे डिसीजन आ गई है। तमाम मीडिया में और हर जगह इस बात पे स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि इलेक्शंस डिले होंगे। कोई कह रहा है 6 महीने होंगे, कोई कह रहा है 7 महीने होंगे। तो इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर सामने आना चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि उनको कितना टाइम लगेगा डिलिमिटेशंस करने में, और हत्तल इम्कान कोशिश उनकी ये होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर वो डिलिमिटेशंस जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं,
ताकि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे हों, क्योंकि अगर डिलेड इलेक्शंस विल बी अ डिजास्टर फॉर द फेडरेशन।